अब मैं इस मार्केट को आप सभी को दिखाने के बाद अब मैं बाहर की तरफ जा रही हूँ। और मुझे घर से निकले हुए काफ़ी समय हो चुका है, लगभग 4 से 5 घंटे हो चुके हैं। मैं जब घर से निकली थी तब मैं खाना खाकर निकली थी। अब मुझे भूख लग रही है तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ खा लेती हूँ। तो चलिए मैं कुछ खाती पीती हूँ। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं न्यू हूँ, अभी मैंने कैमरा जो है वो फेस करने अभी 4 दिन पहले ही मैंने कैमरा फेस करना शुरू किया है। तो मुझे बहुत ही डर लग रहा है और मैं बहुत ही एम्बैरेस फील कर रही हूँ लोगों के बीच में बोलने में। आपको वो जो फंबल है मेरा वो कॉल आप जो फंबल है मेरा वो आप लोगों को मेरा जो ये रिकॉर्डिंग है इसमें भी दिखेगा। मैं बहुत अटक रही हूँ बोलने में, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं शूट करूँ। और अब मैं जिस साइड में नहीं गई थी, क्योंकि आज मेरा सारा समय तो मोबाइल चार्ज करने में बीत गया, क्योंकि जब मैं घर से निकली तो मैंने ध्यान नहीं दिया और मेरे मोबाइल में सिर्फ 25% बैटरी थी। और जब मैंने अपने माइक को कनेक्ट किया तो रास्ते में मतलब आते आते ही अमीनाबाद पहुँचते ही मेरे जो फ़ोन की बैटरी है वो ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से मुझे 1 घंटा लगभग एक जगह पर बैठकर, जो कि आप देखेंगे, एक सुलभ शौचालय में बैठकर 10 रुपये मैंने दिए और अपने मोबाइल को चार्ज किया। फिर उसके बाद मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की। तो बहुत ही दिक्कत होती है ये सारी चीज़ें करने में। और सबसे पहले मैंने अपने हेजिटेशन को दूर करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से मुझे बहुत समय लग रहा है। शायद मेरी ये जो वीडियो है इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपना पूरी कोशिश करूँगी। और ये देखिए, ये भैया जी हैं, ये अपनी दुकान लेकर जा रहे हैं। इन्होंने मेरे फ़ोन में झांकने की कोशिश की तो मैंने इनको दिखा दिया। मैंने कहा ये देखिए। तो चलिए मैं आगे चलती हूँ। और अब मैं थोड़ा सा आगे आ गई हूँ। और ये अमीनाबाद का वो एरिया है जहाँ पर आपको स्टडी से रिलेटेड जितनी भी नोट्स होते हैं, बुक्स होती हैं, कैलेंडर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो मैं आज अपने घर के लिए कैलेंडर लेने वाली हूँ, क्योंकि मेरे घर नया साल शुरू हो गया और कैलेंडर कोई नहीं लाया है। तो जब तक मम्मी थी तब तक मम्मी की ज़िम्मेदारी थी लाने की, तो अब मम्मी नहीं है तो अब मैं कैलेंडर घर के लिए ले जाऊँगी। ये देखिए, ये कैलेंडर की दुकान है। और ये यहाँ पर बुक जितने भी आपके जो भी कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम होते हैं वो सारी बुक्स हुई, या फिर पढ़ाई से रिलेटेड जितनी भी किताबें हैं वो सारी मिल जाएंगी आपको। यूपी टेट, सी टेट, रेलवेज़, होमगार्ड्स, और कंप्यूटर से रिलेटेड हिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स, लेखपाल, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। और मैं यहाँ पर अपने लिए वो ख़रीदूँगी, मैं अपने लिए कैलेंडर ख़रीदूँगी। ये जो कैलेंडर है ये कैलेंडर 40 रुपये का है। और ये जो कलर प्रिंट होता है इसका जो रेट है वो शायद 50 रुपये होगा। मैं पूछती हूँ, देखती हूँ कितने रुपए बताते हैं भैया। भैया इसका कितना रेट है? इसका क्या रेट है? 35 वाला नहीं है, 35 वाला। जो कैलेंडर भैया 40 रुपये का मुझे बताए थे वो 35 रुपये का दे रहे हैं। और मैं एक कैलेंडर अपने घर के लिए ले रही हूँ। ये देखिए, ये कैलेंडर मैंने लिया है। ये कैलेंडर मैंने लिया, ख़रीदा है श्री ठाकुर प्रसाद का। ये कैलेंडर बहुत ही पुराना है और जब मैं बहुत छोटी थी तब ये कैलेंडर जो है वो मेरी मम्मी लाती थी। तो मैंने ये कैलेंडर अपने घर के लिए लिया है। और ये 35 रुपये का मुझे मिला है। इन्होंने 40 का बताया था बट मुझे 35 रुपये का दिया है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आज मैं बेशरम बन गई हूँ। आज मैंने अपनी सारी शर्म को छोड़कर मैंने आज व्लॉगिंग की है। और जो भी मैंने लोगों के बीच आज बोलने की हिम्मत की है, क्योंकि मुझे बहुत ही डर लगता है कैमरे को फेस करने से। और मुझे आदत नहीं है कि मैं कैमरे को देखूं, फिर भी मैंने आज कोशिश की है कैमरे में बात करने की, कैमरे में देखने की। तो ये देखिए, जैसा कि मैं अमीनाबाद को एक्सप्लोर कर रही हूँ तो सारी मार्केट को दिखा रही हूँ। तो ये आपको सारी चीज़ें ऐसे मिल जाएंगी। और हाँ, धीरे धीरे मैंने जब धीरे धीरे फेस करना कैमरे को शुरू किया तो मैंने ये देखा कि कोई ध्यान नहीं देता है आपकी तरफ। किसी के पास इतना समय ही नहीं है कि वो आपकी तरफ ध्यान दे। लोगों के पास सिर्फ इस चीज़ से मतलब है कि लोगों को एक दूसरे को नीचा कैसे दिखाएं, किसी को शेमफुल कैसे फील कराते हैं, किसी को बुरा कैसे लगाते हैं। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है।
आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, इससे किसी के पास ना ही इतना टाइम है। शादी से रिलेटेड लटकन, झूमर और बैंगल्स, हर तरीके की बैंगल्स, नेकलेस और ज्वेलरी और आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। गड़बड़ झाला है। तो अब मेरे घर जाने का टाइम आ गया है। अब मैं रिक्शा का लेने के बाद आप लोगों से शाम के 6:15 बज चुके हैं और अब मैं घर जा रही हूँ। अंधेरा भी काफ़ी हो चुका है और ये देखिए मैं आपको दिखा सकती हूँ कि मार्केट जो है वो उसकी स्थिति अभी क्या हो गई है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि ये थोक मार्केट है।